गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल कठोमर की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको पंचजगत वर्गीकरण का आधार बताया। पंचजगत वर्गीकरण के आधारीय लक्षण निम्न है। नंबर 1, कोशिका की जटिलता के आधार पर, और आपको बताया कि कोशिका की जटिलता के आधार पर अर्थात कोशिका में उपस्थित केंद्रक झिल्ली के आधार पर जीवों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा आपको बताया पोषण की विधियों के आधार पर पौधे जो हैं उनको पौधे जो है वो पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो अधिकांश जो पादप होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। परंतु कुछ पादप जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीवों से अपना क्या करते हैं? पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है। ऐसे पादप कौन कौन से प्रकार के होते हैं? वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, वो सहजीवी पादप कहलाते हैं, वो परजीवी पादप कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सारे पादप कौन से कहलाते हैं? आपको विषमपोषी प्रकार के पादप कहलाते हैं। जंतुओं को भी पोषण की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखिए, एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता के आधार पर, एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता के आधार पर यह हमारा तीसरा बिंदु था। आपको बताया कि ऐसे जीव जिनके अंदर केवल एक कोशिका के द्वारा ही संपूर्ण जैविक क्रियाएं पूर्ण होती है, अर्थात वे जीव जो एक कोशिका के द्वारा ही उनमें श्वसन की क्रिया होती है, उसी एक कोशिका के द्वारा उनमें पोषण, उत्सर्जन आदि की समस्त क्रियाएं होती है, तो वो सरलतम जीव कहलाते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पोषण जो होता है, ठीक है, पोषण के लिए अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, श्वसन की क्रिया के लिए अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं उनमें पोषण करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए उनमें विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? जटिल जीव कहते हैं, या उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया विकासीय संबंधों के आधार पर, या विकासीय एवं जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर, ये आपको हमने क्या बताए थे? पंचजगत वर्गीकरण के आधारीय लक्षण। डियर स्टूडेंट, जो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो पंचजगत वर्गीकरण में जो जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमलिया, इनके हम क्या है? लक्षण पढ़ेंगे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलियम और फंगी के हम महत्वपूर्ण लक्षणों को एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 प्लांट किंगडम को हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, तो बात करते हैं सबसे पहले लेसन नंबर 2, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, 5 प्लांट किंगडम, पंच जगत
5 प्लांट किंगडम, 5 किंगडम या 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम। पंच जगत वर्गीकरण के मुख्य लक्षणों पर आपसे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पंच जगत वर्गीकरण के लक्षणों पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इसको हम सारणी के जरिए आपको इनके कैरेक्टर्स पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए ये तो हम लिख रहे हैं लक्षण, ये तो इधर लक्षण होंगे और इधर क्या है, जगतों के नाम। देखिए पहला जगत का नाम है मोनेरा, दूसरा जो जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का नाम है कवक, या इसे कवक न बोले तो इसे इंग्लिश में फंजाई, FUNGI। चौथे जगत का नाम है प्लांटी जगत, और लास्ट जो जगत है उसका नाम है एनिमेलियम जगत, एनिमेलियम जगत। तो पंच जगत वर्गीकरण के प्रमुख लक्षणों पर आपसे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार के बारे में। तो पहला कैरेक्टर है कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार आपको हमने बताया कि जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दूसरी जो होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कोशिका कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की। तो मोनेरा जगत में अगर देखें तो मोनेरा जगत में जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, मोनेरा जगत के जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखिए कवकों में भी कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्लांटी जगत के जो जीव हैं उनके अंदर भी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। और एनिमेलियम जगत के जीवों में भी कौन सी प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखिए मोनेरा जगत में मोस्टली कौन आते हैं, जितने भी शैवाल होते हैं, मैं यहाँ पे उनके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो आते हैं मोनेरा जगत के अंदर, ठीक है। दूसरा है नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्ग होते हैं, या माइकोप्लाज्मा होता है। ये सारे किसमें आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर। प्रोटिस्टा जगत के अंदर अगर एग्जाम्पल बात करें तो आपको पता लग गया है कि जीवाणुओं में जो कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। नीले हरे शैवाल जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनमें भी कोशिका कौन से प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत में अगर बात करें तो देखो अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, ट्रिप्नोसोमा है, गोनियोलैक्स है, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में सारे जंतु आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, पैरामीशियम है, ठीक है, युग्लिना जंतु है। ये सारे जंतु किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं। देखिए कवक आपको पता है, राइजोपस कवक है, ठीक है, एल्बुगो कवक है। ये सारे कवक किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक जगत के अंदर, यानी कि कवक जगत के अंदर आते हैं। प्लांटी में क्या है कि पौधे, जितने भी पृथ्वी पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं,
वो प्लांटी जगत में आते हैं। और एनिमेलियम में क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो समस्त जंतु किस में आते हैं, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इनकी कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सेल वॉल के बारे में कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। देखिए इनके अंदर जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। तो उपस्थित होते हैं, उसके लिए मैं ऐसा चिन्ह लगाऊंगा सही का, यानी कि यहाँ पे उपस्थित होती है। जबकि प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों के अंदर क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। तो कुछ जीवों में ही क्या है, कुछ जीवों में ही क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। प्लस का मतलब भी हम पाई जाते हैं और माइनस का अर्थ है नहीं पाई जाती। कवक जगत के जीवों में कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कवक जीवों में भी कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। प्लांटी जगत के जो जीव है उनके अंदर क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। परंतु एनिमेलियम जगत के जीवों में कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। तो एनिमेलियम जगत के अंदर कोशिका भित्ति क्या है, नहीं पाई जाती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, चिन्ह हमने लगा दिया है, पाई जाती है, उपस्थित होती है। तो मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा जगत में कोशिका भित्ति कुछ जीवों में पाई जाती है, सभी में नहीं पाई जाती। कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांटी में भी पाई जाती है, परंतु एनिमेलिया जगत के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव था। देखिए कोशिका भित्ति के बाद हम अगला बिंदु है जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो है केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली क्या है, पाई जाती है। ठीक है, कवक जगत के जीवों में भी केंद्रक झिल्ली क्या है, पाई जाती है, उपस्थित होती है। देखिए प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। देखो दो चिन्ह लगा रहा हूं, सही का या प्लस का। प्लस का अर्थ होता है उपस्थित होती है या पाई जाती है। एनिमेलिया जगत के अंदर भी केंद्रक झिल्ली क्या है, पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ तक अब तक आपको 4 करैक्टरों के बारे में बता दिया। एक करैक्टर और आ जाएगा, फिर हम वहां से आगे करेंगे। देखिए चौथा करैक्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 4 more characters just we are going to discuss here। देखिए चौथा करैक्टर क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए काय संरचना के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। काय संरचना, काय का अर्थ होता है बॉडी, संरचना का अर्थ होता है संरचना। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनका शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। और वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव भी क्या है, एक ही कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। भाई प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, इसलिए उनकी कोशिकाएं संरचना कैसी होती है, कोशिकीय प्रकार की होती है। कवक जो होते हैं इनकी जो संरचना होती है वो कोशिका और ऊतक से मिलकर के बनी होती है। सेल लिग्यामेन और किससे बने होते हैं, ऊतक से बनी होती है। ऊतक क्या होता है, समान आकार व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। समान आकार होगा तो समान क्या होंगे, कार्य होंगे, और ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक। तो समान आकार व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है।
देखिए प्लांटी जगत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या है, इनका जो शरीर होता है वो ऊतक, अंग और तंत्रों से मिलकर के क्या है, बना होता है। ऊतकों से बना होता है, अंगों से बना होता है और तंत्रों से बना होता है। और एनिमेलिया जगत के जो जीव होते हैं उनका भी काय संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो ऊतकों से मिलकर के बनी होती है, अंगों से मिलकर बनी होती है और तंत्रों से मिलकर के बनी है। देखिए आप मानव हैं तो एनिमेलिया जगत के अंदर आते हैं और मानव में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे हाथ है, नाक है, कान है, आंखें हैं, ठीक है, ये आपके हाथ पैर हैं, ये सारे अंग हैं। ऊतक आपके शरीर के अंदर क्या है, पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कहीं पे एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं तो कहीं तो आपके शरीर में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तंत्र में आपको बता चुका हूं, आपके अंदर श्वसन तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, परिवहन या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जनन तंत्र आपके अंदर पाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर के एनिमेलिया जगत के जीवों का शरीर बना होता है। तो काय संरचना आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं 5वें बिंदु पर आपको बात कर लेता हूं कि आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। चलो 5वें बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए पोषण की विधियों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। पोषण की विधि, पोषण की विधियों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। इन जीवों में पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु ये स्वपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, या तो ये रसायन संश्लेषी होते हैं या फिर कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रकार के। कुछ मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं, यानी कि सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी वो होता है जो दूसरे जीवों के अंदर प्रवेश करके वहां से भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए तो मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव कैसे होते हैं, परपोषी भी होते हैं, तो कुछ जीव कैसे होते हैं, मृतोपजीवी प्रकार के भी होते हैं। कवक जो होते हैं वो खास तौर से परपोषी होते हैं या परजीवी कह सकते हैं, ठीक है। तो कवक कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, पर्णरित का अभाव होता है, ठीक है। परंतु कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मृतपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतपोषी कहा जाता है। प्लांटी जगत जो है उसमें मोस्टली जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसलिए प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। एनिमेलिया जगत के जो जीव होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं या परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर पोषण के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो लास्ट करैक्टर है जो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, ये रहा। और छठा करैक्टर है वो है जनन की विधियां या जनन किस प्रकार से होती है। जनन की विधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जनन की विधियां हैं जिससे होता है। तो मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनमें संयुग्मन विधि द्वारा नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है।
संयुग्मन विधि द्वारा क्या होता है, नई संतति का निर्माण होता है। प्रोटिस्टा जो जगत के जीव होते हैं उनमें जनन की जो क्रिया होती है वो संयुग्मन की क्रिया द्वारा होती है या फिर युग्मक संलयन की क्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, युग्मक संलयन की क्रिया के द्वारा होती है। कवक जो होते हैं उनमें जनन की क्रिया कौन से प्रकार की होती है, निषेचन के माध्यम से होती है, निषेचन के द्वारा होती है। यानी कि वहां पे युग्मक बनते हैं, ठीक है, या बीजाणु बनते हैं और उन बीजाणुओं का क्या होता है, निषेचन होता है। चल बीजाणु होते हैं या अचल बीजाणु होते हैं, ठीक है। प्लांटी जगत के जीवों में भी क्या है, पौधे के अंदर क्या होता है, पुंमुंग होता है, जायन होता है। पुंमुंग के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। जायन के अंदर अंडा बनता है। जब परागकण और अंडे क्या हो जाते हैं, परागकण जब मादा की जायन पर पहुंच जाते हैं तो वहां पे निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के पश्चात क्या होता है, नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, निषेचन की क्रिया द्वारा, पादपों में भी क्या होता है, निषेचन की क्रिया द्वारा जनन की क्रिया पूर्ण होती है। जंतु होते हैं इनमें भी क्या होता है, निषेचन की क्रिया द्वारा जनन की क्रिया होती है। जैसे हम आपको मानव की बात करें, जनक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नर जनक होता है तो दूसरा कौन सा होता है, मादा जनक होता है। भाई एक तो महिला होती है, एक पुरुष होता है। महिला को मादा बोलते हैं, पुरुष को क्या बोलते हैं, नर बोलते हैं। नर के शरीर में वृषण पाए जाते हैं। वृषणों के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का या नर युग्मक का निर्माण होता है। मादाओं के अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय के द्वारा अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। जब नर और मादा दोनों मैथुन की क्रिया करते हैं, संयोग की क्रिया करते हैं, तो शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश कर जाता है तो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के पराग केंद्रकों के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण, और युग्मनज का जो परिवर्तन होता है, युग्मनज का विकास होता है, वो मादा के गर्भाशय में होता है। और मादा के गर्भाशय में उस युग्मनज का परिवर्तन से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसे प्रसव के माध्यम से एक नई संतति का निर्माण होता है। तो ये एनिमेलिया जगत के अंदर कौन सी क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, निषेचन की क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोनेरा जगत के लक्षण बताइए, ठीक है, और उदाहरण देकर के समझाइए, तो आप लिखेंगे मोनेरा जगत के जीवों में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नंबर 2, मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडाइग्लाइकोन से बनी होती है, या ये सेलुलोज रहित होती है, या हम यूं कह सकते हैं ये एमिनो अम्ल और किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइडों से बनी होती है, ठीक है। देखिए केंद्रक झिल्ली के बारे में बात करें तो तीसरा करैक्टर है, मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। नंबर 4, मोनेरा जगत के जीवों की काय संरचना कोशिकाओं से बनी होती है। मोनेरा जगत के जीवों में पोषण जो होता है, पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है, कुछ सहजीवी भी होते हैं। कुछ क्या होता है, सहजीवी भी होते हैं। अगर आपसे प्रोटिस्टा के बारे में पूछा जाए कि प्रोटिस्टा जगत के जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषताएं बताइए, तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो कुछ जीवों में पाई जाती है, कुछ के अंदर नहीं पाई जाती। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज रहित होती है, अर्थात वो पॉलीसैकेराइडों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। केंद्रक झिल्ली क्या है, इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। इनका जो काय संरचना होती है वो कैसी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पोषण की दृष्टि से प्रोटिस्टा जगत के जीव स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। और इनमें जनन की क्रिया संयुग्मन या युग्मक संलयन की विधि के द्वारा होता है।
कवक जंतुओं के लक्षण बताइए। तो पहला लक्षण है कवक जगत के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है या सेलुलोज क्या होती है? रहित होती है। इनमें केंद्रक झिल्ली, कवकों में केंद्रक झिल्ली क्या है? पाई जाती है। कवकों की काय संरचना कोशिका और ऊतकों से मिलकर बनी होती है। कवकों में क्या है? पोषण की विधि पर बात करें तो कवक स्वपोषी भी होते हैं, कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं या फिर कैसे होते हैं? मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। इनमें जनन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है? निषेचन के माध्यम से होती है। प्लांटी जगत के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तो प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिका कौन से प्रकार की पाई जाती है? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति क्या है? पाई जाती है और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। देखिए इनमें केंद्रक झिल्ली क्या है? पाई जाती है, यानी कि प्लांटी जगत में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनकी काय संरचना के बारे में बात करें तो आप लिखेंगे कि पादप जो है वो ऊतक, अंग और तंत्रों से मिलकर के क्या है? बने होते हैं। पादप जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से या प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और लास्ट है कि इनमें जनन की विधि पर बात करें तो प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया द्वारा जनन की क्रिया पूर्ण होती है। सबसे अंत में मैं बात कर रहा हूं एनिमेलिया जगत के जीव। एनिमेलिया जगत के जीवों में कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एनिमेलिया जगत के जीवों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका झिल्ली इनके अंदर क्या है? पाई जाती है। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली इनके अंदर क्या है? पाई जाती है। तीसरा है इनके अंदर क्या है? केंद्रक झिल्ली क्या है? पाई जाती है। ठीक है, चौथा है कि एनिमेलिया जगत के जो जीव होते हैं उनका शरीर ऊतक है, अंग है, तंत्र है, इनसे मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। सबसे लास्ट बात कर रहे हैं पोषण की विधियां। तो पोषण की विधियों में आप देखिए ऊतक, इनमें जो पोषण की दृष्टि से होते हैं ये स्वपोषी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। और जनन कैसे होता है? तो जनन इनमें निषेचन की क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या है 5 जगत वर्गीकरण के क्या है लक्षण आपको यहाँ पे बता दिए हैं। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख लक्षण जो हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे। अब हम क्या है इस मोनेरा जगत के बारे में, अब हम इन सभी जगतों के बारे में विस्तृत रूप से आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। तो आइए बात करते हैं मोनेरा जगत पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। किस पर? मोनेरा जगत पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। जस्ट देखिए, मोनेरा जगत पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। देखिए मोनेरा जो है वो मोनोस शब्द से मिलकर बना है। ये मोनेरा है वो कौन से शब्द से बना है? मोनोस शब्द से बना है। मोनोस, MONOUS। ठीक है, मोनेरा जगत है उसमें मोनेरा जो शब्द है वो किससे बना है? मोनोस शब्द से मिलकर बना है। और मोनो जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है सिंगल। सिंगल का अर्थ होता है एक। सिंगल का अर्थ क्या होता है? एक होता है। अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनका शरीर कैसे मिलकर बना होता है? एक कोशिका से बना होता है। अर्थात ये जंतु
कोशिका की दृष्टि से कैसे होता है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। साथ में इनमें जो कोशिका पाई जाती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो मोनेरा जगत के जो जीव होता है वो एक कोशिकीय होता है और कोशिका कौन से प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की इनके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। मोनेरा जगत के अंदर मोस्टली कौन आते हैं आपको बता दूं, मोनेरा जगत के अंदर अधिकांशतः क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। तो मोस्टली बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड इन एनिमेलिया, इन मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा जगत के अंदर मुख्य रूप से किनको शामिल किया गया है, जीवाणुओं को शामिल किया गया है। तो मोनेरा जगत में कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, चौथा करैक्टर आपको बता दें, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो सभी प्रकार के आवासों के अंदर क्या है, पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल हैबिटेट। ठीक है, सभी प्रकार के आवासों में क्या है, पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल हैबिटेट, सभी प्रकार के आवासों के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो सभी प्रकार के आवासों के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। देखिए ये पोषण के सभी प्रकार के आवास कौन कौन से, अगर इस पे बात करें तो कुछ शैवाल जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, जल में, कुछ मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहां पर तापक्रम अधिक होता है वहां पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अलवणीय में पाए जाते हैं या अलवणीय मृदा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है उस जगह पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है उन स्थानों पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है जो जीवाणु होते हैं या मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे बात करें तो मोनेरा जो जगत के जीव होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, पोषण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पोषण की दृष्टि से ये 4 ही प्रकार के होते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात वो पोषण की जो क्रिया करते हैं उनके अंदर क्या है, या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फिर क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या होता है उनके अंदर संश्लेषण होता है। या तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं या फिर क्या होता है, रसायन संश्लेषण होने के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए मोनेरा जगत के अधिकांश जीव स्वपोषी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कुछ कैसे होता है, सहजीवी होते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु होता है वो चने का जो पौधा आता है उसकी जड़ों के अंदर क्या है, रहता है, निवास करता है, वहां से वो क्या है, सहजीवी के रूप में काम करता है। तो देखिए उस राइजोबियम जीवाणु को तो चने के पौधे से भोजन प्राप्त होता है और उनको रहने के लिए जगह प्राप्त हो जाती है, आवास प्राप्त होता है। बदले में क्या करते हैं कि जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधे उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में आसानी से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और चौथा प्रकार का होता है, कुछ जो होते हैं वो जीवाणु कैसे होते हैं, या मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मोनेरा जगत के अंदर केवल जीवाणु आते हैं, सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। पोषण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो जीवाणुओं को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो उनकी संरचना के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हम जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं उन पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन, ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।